स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में, जो कि बड़ी है वैसे व्यूअरशिप तो, लेकिन ओवरऑल काफ़ी कम है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.5 मिलियन, लेकिन इस हफ्ते व्यूअरशिप 1.593 हो गई है। वैसे सही बताऊं तो इस हफ्ते का रॉ का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मुझे बोरिंग सा लगा था। वो एक जो थियोरी वाली चीज़ थी उसी ने कुछ इंटरेस्ट दिलाया, लेकिन वो भी नेगेटिव वे में। अभी क्या नेगेटिव चीज़ें चल रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन व्यूअरशिप का इस हफ्ते का हाल कुछ खास नहीं रहा है। नेक्स्ट रॉ की बात करते हैं, लेकिन ये WWE ने रॉ इज वॉर को जो है कुछ ना कुछ चेंज ट्विक्स करके रॉ इज XXX यानी कि रॉ इज 30 करके एक स्पेशल शो प्लान करे, जो कि रॉ के 30 साल पूरे होने को लेकर होगा, और ये जनवरी के मंथ में होने वाला है। तो अभी से WWE इसको लेकर प्लानिंग वगैरह कर रही है, लेकिन इसका जो नाम है ना वो काफ़ी अलग, मतलब काफ़ी अजीब सा रख दिया है WWE ने, और इसकी वजह से लोग WWE को ट्रोल भी कर रहे थे कि ये कैसा नाम इन्होंने रख दिया। बट खैर जो भी है, अगर आप इसको, खैर मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि वो अलग ही वे में चली जाएंगी फिर चीज़ें। लेकिन रॉ का जो 30th एनिवर्सरी का एपिसोड है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़ी चीज़ें। इवन रूमर्स के अकॉर्डिंग आपको बड़े स्टार्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मैं WWE के लेजेंड्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो कि यूजुअली बड़े शोज़ के ऊपर आते हैं। तो जो जनवरी के मंथ में होगा WWE का रॉ का एडिशन, वो रॉ का 30 साल पूरे होने पर कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। सऊदी अरेबिया में जाके WWE ने कुछ ऐसा किया है जो कि जब मैंने सुना मैं शौक, हैरान, परेशान सब कुछ हो गया। आपको पता है WWE का सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अपने एनुअल प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया से होता है, लेकिन आप लोग इस वाले ग्राफ के थ्रू समझो कि क्या क्या WWE सऊदी अरेबिया में जाकर करती है। WWE के 8 इवेंट्स हुए सऊदी अरेबिया के अंदर 2018 से 2022 के अंदर, जिसमें WWE का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो $400 मिलियन का है। वहीं अगर आप देखो 38 रेसलमेनियाज जो अब तक हुई हैं, और यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया। वो होता नहीं कि हमारे दादा कहते थे, हमारे पापा कहते थे कि हमारे टाइम में ये चीज़ इतने की थी, अभी इतनी क्या, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके भी जो WWE का टोटल रेवेन्यू जनरेशन है यहाँ पे वो $250 मिलियन है। तो आप देख सकते हो कैसे सिर्फ 8 सऊदी अरेबिया के शोज WWE का जो सबसे बड़ा शो होता है उससे रेवेन्यू में आगे जा रहे हैं। और ये सारी चीज देख के WWE इतनी ज्यादा खुश है कि रिपोर्ट ये है कि WWE अब साल में 3 अपने सऊदी अरेबिया वाले शोज करवाएगी। अब तक हमको 2 देखने को मिलते हैं, एक साल की स्टार्टिंग में होता है और एक एंड में होता है, लेकिन अब 3 शोज करवाने का WWE प्लान करे। तो आप लोग सोच सकते हो कि किस लेवल पे WWE को वहां पर जाकर प्रॉफिट हो रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि WWE इतने बड़े लेवल पर इसको ट्रीट करती है, स्टेडियम अलग से होता है, फिर आपको पता है स्टेज वगैरह लगता है, पायरोज इतने धमाकेदार होते हैं, स्टोरी लाइन्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे वो बड़े से बड़ा दिखने की उसको कोशिश की जाती है, एक मनी मैच की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, भले ही वो हो या फिर ना हो। ये आपको पता है सऊदी के इवेंट्स में होता है। तो भाई इतना मोटा पैसा जब WWE छापेगी तो ऑब्वियसली इसलिए सारी चीज़ें हो रही है। आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर कि 8 सऊदी के शोज भारी पड़ रहे हैं अब तक की सारी रेसलमेनियाज के ऊपर? मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एलिमिनेशन चेंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे WWE इसको कनाडा के अंदर करवाने वाली है। पहले सऊदी को लेकर भी प्लान्स आ रहे थे, लेकिन फिर वही है, मैंने आपको कहा था कि WWE सऊदी के जो प्रीमियम लाइव इवेंट है उसकी डेट को चेंज करेगी अब कनाडा के अंदर से। तो उसका लोगो भी चेंज हो गया है। पिछली बार इसको ग्रीन वाली थीम दी थी क्राउन जूल के हिसाब से, वो सॉरी सऊदी अरेबिया के हिसाब से, और अब यहाँ पे इसको ब्लू वाली थीम दे दी है। कुछ अलग नहीं, बट हाँ छोटी सी एक अपडेट है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि आउट ऑफ नोवेयर आई और ड्रू मैकिंटायर इंडिया पहुंच गए हैं। अब इस बात को मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि हेलो इंडिया उन्होंने लिखा था, बट मैं कंफ्यूज था कि ये चल क्या रहा है। लेकिन आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर की, जो कि जॉन अब्राहम के साथ में, और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इनका काम चल रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ड्रू मैकिंटायर आए तो कुछ अनाउंस नहीं किया, सीधा वो अचानक से आ गया, क्योंकि यूजुअली वैसे सुपरस्टार्स कम आते हैं WWE के अंदर और उसकी हाइप WWE एक हफ्ता 10 दिन पहले से शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। तो अब देखो क्या ड्रू मैकिंटायर के साथ स्पेशल WWE इंडिया प्लान कर रही है, कुछ अलग सा अगर करे तो मजा आएगा उसको देखने में। नेक्स्ट गाइस थियरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और ट्रिपल एच से फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि थियरी का उन्होंने कैश इन फेल करवा दिया। मैं भी हूँ, बट वही है कि सारी चीज़ें शायद ट्रिपल एच ने देख के करी होंगी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उनको मार्जिन दे रहा हूँ कि चलो कुछ प्लान किया होगा उन्होंने। लेकिन फैंस इस बात से बहुत ही ज़्यादा खफा हैं कि WWE ने कैश इन जो है उसको अनसक्सेसफुल करवा दिया। उनका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, वो भी किसी वर्ल्ड टाइटल के ऊपर नहीं था, US चैंपियनशिप के ऊपर था। फैंस का मानना यहाँ पर यह है कि थियरी के लिए एक बेस्ट टाइटल हो सकता था उनको देने के लिए, लेकिन ट्रिपल एच ने यहाँ पर सारा जो काम है वो खराब कर दिया। विंस मैकमैन की जो एकमात्र चीज़ फैंस इस टाइम पर पसंद कर रहे थे उसको ट्रिपल एच ने बर्बाद कर दिया है। क्या अभी आप भी ऐसा सोचते हो? फिर आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है? बेसिकली क्या लग रहा है आपको थियरी के
फेल कैश इन होने के ऊपर मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ओमोस के लिए फिलहाल कुछ काफ़ी खुशियों का टाइम आया। अभी TMZ ने एक वीडियो डाली है, ऑब्वियसली मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा। यहाँ पे ओमोस ने 14 साल के बाद अपनी फैमिली के पास जाकर विजिट किया नाइजीरिया के अंदर, और आप लोग रिएक्शन देख सकते। मुझे समझ नहीं आया 14 साल बाद कैसे हो सकता है, शायद कुछ तो अलग है, बट ये है कि बहुत लंबे टाइम के बाद वो गए थे। हालांकि लिखा है यहाँ पर हेडलाइन ऐसे 14 साल के बाद नाइजीरिया में जाके, हो सकता है कि कहीं बाहर जाके मिले हो। तो यहाँ पे जो उनकी फैमिली एकदम से वो हग कर रही है, केसेस कर रही है, आंसू वगैरह बहा रहे हैं सब, और ओमोस के लिए काफ़ी स्पेशल मूवमेंट होगा क्योंकि उन्होंने सरप्राइज विजिट किया था अपने घर पर। तो ये काफ़ी खुशी का माहौल रहता है, स्पेशली तब जब घर से बाहर रहते हो, और इस फीलिंग से आप रिलेट कर लो कि अगर आप घर से बाहर रहते हो और उसके बाद घर में जाते हो। लेकिन 14 साल के बाद नाइजीरिया में जाके फैमिली से मिलना, ये तो कुछ अलग ही लेवल का हो गया। ब्लड लाइन के अंदर सोलो सिकोवा के पास सब लोग देखना चाहते हैं कोई ना कोई चैंपियनशिप। तो इसके बारे में सोलो सिकोवा क्या कहना चाह रहे हैं? सोलो सिकोवा ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि किसके पास है यूएस चैंपियनशिप या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, ये मुझे ब्लड लाइन के अंदर लेकर आनी ही है। ना सिर्फ ब्लड लाइन के लिए, फिर मैं अपने खुद के लिए भी बात कर रहा हूँ। तो सोलो सिकोवा इस समय एक चैंपियनशिप लाने में अपनी ब्लड लाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब क्या ये चीज़ होती है, क्या WWE उनके साथ ही करेगी, ये आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने के लिए। वैसे ब्लड लाइन जिस तरीके से साथ में रह के कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोलो सिकोवा के पास एटलीस्ट एक चैंपियनशिप तो आनी चाहिए। जॉन सीना के फैंस के लिए अपडेट है, खुश होने वाले भी, थोड़ा सा दुखी होने वाले भी। सबसे पहले तो गाइस 443 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं कि जॉन सीना ने WWE में अपना आखिरी मैच किया हो, और ये 1 साल से ज़्यादा का अंतर है। ये वो सुपरस्टार है जो कि कुछ टाइम पहले WWE का बैकबोन होती थी, बिल्कुल पिलर की तरह काम करता था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटिंग चीज़ है जॉन सीना के फैंस के लिए। अब जॉन सीना ने रिएक्ट भी किया ब्लड लाइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने सारी पिक्चर को डाला हुआ है जहाँ पर सारी की सारी ब्लड लाइन है, तो वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं ब्लड लाइन को। लेकिन अब आपको देता हूँ मैं गुड न्यूज़, और गाइस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जॉन सीना का रेसलमेनिया 39 में मैच होगा ही। ये बात हमको पता चलती है रेसल वोट्स की तरफ से, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। तो हम मान सकते हैं कि हाँ, जॉन सीना अब आपको रेसलमेनिया के अंदर तो एटलीस्ट देखने को मिलेंगे। और गाइस मैंने आपसे रिटर्न की बात करी थी ना, तो जो रॉ का XXX 30 वाला एडिशन होने वाला है, वहां पर भी जॉन सीना के आने के पूरे चांसेस हैं। रीजन बहुत ऑब्वियस है, WWE अप्रोच तो करने वाली है जॉन सीना को यहाँ पर आने के लिए, बट उनके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो चीज़ होने वाली है या फिर नहीं। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी है एग्जैक्टली जो रिपोर्ट मतलब जो उन्होंने चीज़ें कोट की हैं वो ये है कि अगर जॉन सीना बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट शॉक हॉलीवुड के लिए, तो फिर ये रेसलमेनिया में आना उससे उनका एक वो ब्रिज बन सकता है उसके लिए। तो कुल मिला के आप मान सकते हो कि जॉन सीना आ रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर, बट ये टाइम थोड़ा सा लंबा हो गया है। हम चाहते हैं कि वो इससे पहले हमको WWE के शो में देखने को मिल जाए, क्योंकि इतने टाइम तक जॉन सीना का WWE टेलीविजन के ऊपर ना दिखाए दें तो सब कुछ काफ़ी फीका फीका सा लगता है। और ये चीज़ आप लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ साल में मुझे कहना चाहिए फील कर भी ली होगी। अच्छा, तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, और वो ये है कि जो वॉर गेम्स होने वाला है ना अभी WWE का सर्वाइवर सीरीज वाला, उसको WWE बहुत ज़्यादा क्रेजी बनाने वाली है। और रीज़न बड़ा अटपटा सा भी है, लेकिन क्रेजी ये बनेगा क्योंकि WWE के पास ना वीडियो पैकेजेस में यूज़ करने के लिए फुटेजेस उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और वो चाहते हैं कि इस वॉर गेम्स के अंदर वो ऐसे ऐसे स्पॉट कर दें तगड़े तगड़े कि उनके पास आने वाले टाइम के लिए सारा माल मसाला मटेरियल हो जाए। अभी क्योंकि जो WWE के पास सारा मटेरियल है वो NXT में होने वाले वॉर गेम्स का है, तो इसलिए WWE इस वॉर गेम्स के अंदर अच्छा तो बनाना चाहती है। लेकिन अब एक और रीज़न भी है कि आगे अगर उनको पैकेजेस के लिए यूज़ करना है, चीज़ों को हाइप करने के लिए, आपको पता है जो प्रोमोज हैं, जो वीडियो पैकेजेस है, वो कितने ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो इसलिए WWE इसको अलग लेवल पर लेकर जा रही है। रीज़न बड़ा अलग सा है, बट यस इस बार वॉर गेम्स के अंदर क्रेजीनेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोमन रेंस ने क्या रिएक्शन दिया? लोगन पॉल ना एक पूरी वीडियो डालते हैं जहाँ पे वो अपने क्लिप्स डाल रहे हैं, और बड़े चालाक किस्म के लोगन पॉल, सिर्फ उन्होंने वही वाले क्लिप्स को ऐड किया जिसमें वो रोमन रेंस को मार रहे हैं, और साथ में वो लिख भी रहे कि कैसे उन्होंने वॉर दी है रोमन रेंस के साथ में, टैग भी किया रोमन रेंस को। बट रोमन रेंस ने कुछ ही 4 वर्ड्स का रिप्लाई किया यहाँ पे, और वो लिखते हैं कि द बेस्ट मैन वॉन। अब भाई तू कुछ भी कर ले, तूने कुछ भी किया हो, तो कितना ही उछल कूद रहा हो मैच के अंदर, तूने कैसे एंटरटेन किया होगा, लेकिन मैच में जब विनर की बात आती है तो मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इस मैच में विक्ट्री ली है। फिलहाल तो मैं आपको लोगन पॉल के बारे में बता ही चुका हूँ कि कैसे अब वो WWE टेलीविजन पर काफ़ी टाइम तक आने नहीं वाले। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनको इंजरीज वगैरह हो गई हैं, 9-10 महीने का टाइम उनको लग सकता है इससे पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए। और जब वो आप वापस आएंगे तो हर सुपरस्टार एक अनफिनिश्ड बिजनेस लेकर ही चलता है रोमन रेंस से। जब भी वो हारता है तो शायद ये फ्यूचर में कभी किसी एक अच्छे पॉइंट पर जब लोगन पॉल शायद और भी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके होंगे, एक और बढ़िया फ्यूड डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरी वीडियो की डिलीवरी यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।